एक औरत को इस्लाम में किस नज़र से देखा जाता है? औरत की कोई इज्जत नहीं है इस्लाम के अंदर। उनकी अकल भी अद्दी बताई गई है, उनकी गवाही भी अद्दी बताई गई है, उनको अपनी शादी करने का हक नहीं है। तलाक 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 3 शब्द बोल करके तलाक हो जाया करता है। मुसलमान ऐसे बोलते ना, तलाक 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 होगी तलाक। तो ये मौलानाओं ने धंधा बना रखा है, लेकिन है तो पुरुष प्रधान ही। हलाला करने के लिए। हाँ, हाँ, पुरुष प्रधान है। इस्लाम में कई सारे ऐसी कानून है अपने आप में, शरीयत की हम बात करें तो अपने आप में कई सारे कानून बनाए हुए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, फीमेल्स के लिए कई सारी ऐसी बाध्यताएं हैं जो कि अपने आप में उनकी लिबर्टी को कम करती हैं। हलाला हलाला शब्द, लेकिन सबसे पहले निकाह के समय पर, निकाह हो गया किसी का भी, हाल फिलहाल में शाहबानो केस बड़ा चर्चा में है, जिसमें कि एक लेडी है, उन्हें 62 साल की उम्र में छोड़ दिया गया। उसके बाद जो उनका मेंटेनेंस है वो नहीं दिया गया। एक औरत को इस्लाम में किस नज़र से देखा जाता है? औरत को हुक्म ही दे दिया है, मुसलमान की गलती नहीं है। कुरान की सूरह बकरा की आयत के अंदर बोल दिया कि औरतें तुम्हारी खेती हैं। औरत की कोई इज्जत नहीं है इस्लाम के अंदर। उनकी अकल भी अद्दी बताई गई है, उनकी गवाही भी अद्दी बताई गई है, उनको अपनी शादी करने का हक नहीं है, उनको बाजार में जाने का हक नहीं है कि वो श्रृंगार करके घूम ले। बुर्का पहन के निकल। जी हाँ, बुर्का पहन के भी साथ में कुछ चाहिए, बच्चा ही हो चाहे। अच्छा। अकेले नहीं जा सकते। ऐसे में ट्रिपल तलाक के ऊपर हाल अब तो कानून बन गया है, लेकिन इससे पहले सिर्फ तलाक 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 3 शब्द बोल करके तलाक हो जाया करता था। एक्चुअली ऐसे नहीं है। तलाक तलाक जो है वो इस तरह है कि एक बार तलाक बोल लेंगे वो 3 महीने तक रहेगी, फिर 3 महीने बाद दूसरी तलाक होगी, फिर 3 महीने बाद तीसरी तलाक होगी। इस तरह से है तलाक। अब ये मुसलमान ऐसे ही बोलते ना, तलाक 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 होगी तलाक। तो ये मौलानाओं ने धंधा बना रखा है, लेकिन है तो पुरुष प्रधान ही। हलाला करने के लिए। हाँ। हाँ, पुरुष प्रधान है जी। हाँ, और इसके बाद अगर दोबारा शादी करनी हो तो हलाला शब्द अक्सर सुनने में आता है, लेकिन नहीं पता कि क्या है। हाँ, क्या? वो हलाला शब्द कुरान के अंदर तो नहीं है। हलाला तो इसको मौलवियों ने खुद नाम दिया है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो कुरान के अंदर है। सूरह बकरा की 229 उसके अंदर अल्लाह ने ये पूरा दे दिया कि अगर तुम्हारी तलाक होगी है और तुम्हें अब आपस में ऐसा लग रहा है कि हमसे गलती हुई है और अब तुम आपस में रहना चाहते हो फिर से दोबारा से, तो अब पहले उस औरत को किसी और आदमी से शादी करनी पड़ेगी, उससे खुशी के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। जब वो इसको तलाक दे देगा तब वापस तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये गंदा तरीका, हाँ, इसको हलाला नाम दे रखा है। जी। ऐसे में एक मुस्लिम मैन जो है वो 4 शादियां कर सकता है, इतनी लिबर्टी दी जाती है। ये कहाँ तक सही है? क्या ये भी कुरान में लिखा है? हाँ, कुरान में लिखा है, अल्लाह ने कहा है और इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक तो जो दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है कि भाई अगर तुम्हारे को एक बीवी से बच्चा नहीं हो रहा है और तुम्हें जरूरत पड़ रही है बच्चे की ख्वाहिश है, तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो। ऐसे ही अगर कोई और जरूरत तुम्हें पड़ रही है तो तुम तीसरी शादी कर सकते हो। इसी तरह से 4 कर सकते हो, बशर्ते कि तुम उसको निभा सको, यानी कि उनकी इच्छाओं को पूरी कर सको। तो आदमी के लिए 4 हैं और महिला के लिए नहीं है। महिला एक ही, वो भी अपनी मर्जी नहीं कर सकती। जी। और मोहम्मद ने खुद 12 12 और अलग से बांध दिया अलग से। जी।